नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी में एक शब्द है थिरागिला। जी, थिरागिला मतलब सारा कुछ कर लिया और मिला कुछ है। तो यही गंभीर पे लागू हो रहा है, गौतम गंभीर पे, जो भारतीय कोच हैं। उन्होंने सब कुछ कर लिया लेकिन मिला कुछ नहीं। दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला गया, जिसमें भारत बुरी तरह से हारा ये टेस्ट मैच 408 रन से। और भारतीय टीम सेकंड जो पारी थी 140 पे ऑल आउट हो गई। और ये भारत की बहुत सबसे बड़ी हार है एक तरह से कहें तो। और इस हार से ये साबित हो गया कि भारतीय टीम कितनी कमज़ोर है। और एक मतलब आपको ओपनिंग और फर्स्ट डाउन के बाद आपको कोई प्योर जो बल्लेबाज होता है, जो बैटिंग करने के लिए माहिर माना जाता है, आपको एक भी बल्लेबाज नहीं है, सिर्फ ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर का प्रदर्शन देखिए क्या हालात हैं। रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, कुलदीप यादव, ये सब मतलब क्या कंडीशन थी, कोई नहीं खेल पाया। और पिच, इनकी पहली रणनीति देखिए कि हम साउथ अफ्रीका को उसको स्पिन की जाल में फंसाएंगे और बुरी तरह 2-0 से हराएंगे। लेकिन हुआ क्या, खुद 2-0 से हार गए और खुद स्पिन नहीं खेल पा रहे। कोलकाता का पिच हुआ, कितना दिक्कत हुई, वो खुद ही हार गए, उसी जाल में खुद फंस गए। और अब गुवाहाटी में हुआ, गुवाहाटी में सोचिए उनके स्पिनर ने 6 विकेट और 4 विकेट लिए और हम खेल नहीं पाए। हमारे हमारे बल्लेबाज खेल ही नहीं पा रहे थे। और उनके बल्लेबाज देखिए खेले जा रहे हैं, 7 छक्के मारे थे उनके ऑलराउंडर ने। और हमारे बल्लेबाज फिसड्डी 0 साबित हो रहे हैं। तो गौतम गंभीर की जो रणनीति रही पूरी तरह से फ्लॉप, 0। और चाहे कोलकाता में टेस्ट मैच खेला गया हो, चाहे गुवाहाटी में। और इससे पहले जो 3 मैच टेस्ट सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड से, उसमें 3-0 से भारत हारा था। ये 13 महीना में मतलब 1 साल के अंदर ये दूसरी टेस्ट सीरीज भारत पहले हारा है। और आप मोहम्मद अजहरुद्दीन से शुरू कर दीजिए, 90 के दौर से कितनी स्ट्रांग होती थी अपने देश में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया होती थी, अफ्रीका होती थी। एक बार अफ्रीका के पेल वेसल्स के दौर में हारी थी और हैंसे क्रोनी। लेकिन उसके बाद घरेलू टेस्ट मैच में भारत बहुत कम हारता था। सबसे कंडीशन कब ख़राब हुई थी, कब, चेपल के समय टीम का बंटाधार हुआ था। और सेम यही हुआ है गौतम गंभीर के समय, टीम की हालत बड़ी ख़राब हो गई। तो अब बीसीसीआई को चाहिए कि टीम को एकजुट करें, उनके स्थान, खिलाड़ियों का स्थान पक्का करें। 5 और पहले था कि 6 और 5 मतलब 6 बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर और 4 गेंदबाज लेके खेलते थे। लेकिन अब 5 ऑलराउंडर, 6 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज, 1-2 बैट्समैन। क्या है प्लानिंग? अब न्यूजीलैंड तो हो नहीं कि आपके सारे प्लेयर ऑलराउंडर हैं। मुझे याद है कि स्टीवन फ्लेमिंग के समय मैक्सिमम खिलाड़ी आपके उनके ऑलराउंडर होते थे और अच्छे प्रदर्शन करते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मैं जब से टीवी देख रहा तो मुझे याद है सिर्फ कपिल देव, अरुण लाल, चेतन शर्मा और बीच में 1-2 खिलाड़ी आए। उसके बाद फिर अभी कभी कभी हल्की बैटिंग कुंबले कर लेते थे, कभी हरभजन सिंह कर लेते थे पहले के टेस्ट मैच में। अब बताइए, तो आप ऑलराउंडरों की भरमार कर रहे हैं। और देखिए संजोग कि पहले हम विदेश में जीतने के लिए खेलते थे कि चलिए हम किसी तरह जीत जाएं। अब तो उल्टा हो गया, हम अपने ही देश में हार रहे हैं। संजोग देखिए, पहले हम दूसरे देश में जाते हैं कि चलो ऑस्ट्रेलिया में हम जीते रहेंगे, अफ्रीका में जीतेंगे। अफ्रीका में तो आज तक हम कभी मतलब बहुत मुश्किल से टेस्ट सीरीज बराबर कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो हम जीत गए 3-3 बार। लेकिन
वेस्ट इंडीज़ और फिर जिम्बाब्वे, जब जिम्बाब्वे की टीम कितनी स्ट्रांग होती थी 90 के दौर में, एंडी फ्लावर के समय, फ्लावर ब्रदर के समय। तो अब हम घरेलू मैच हार रहे हैं, तो हमको सबसे पहले बीसीसीआई को जितने खिलाड़ी हैं उसमें उनको घरेलू मैच खिलाया जाए, रणजी खिलाई जाए, दिलीप ट्रॉफी खिलाई जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्पिन के खिलाफ उनकी बैटिंग अच्छी होगी। तो इसलिए बीसीसीआई को इस पर कड़े कदम उठाने होंगे। गौतम गंभीर को भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी सही खेल रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। और विकेट कीपर एक आप रखिए, एक ऑप्शन में रखिए। और प्योर गेंदबाज आपके स्पिन आर अश्विनी को आपने ज़बरदस्ती रिटायर करवा दिया। रोहित शर्मा सेम क्रेग चेपल वाली लॉजी, क्योंकि चेपल जब थे तो गांगुली को रिटायरमेंट देने के लिए कैप्टनसी से हटाना, टीम में बगावट करना, सहवाग को निकालना, लक्ष्मण को, ये सब सेम वही इधर ही हो रहा है। तो बीसीसीआई को इस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, ताकि फिर भारतीय टीम एक सही ट्रैक पे आ सके और घरेलू सीरीज अब जीतना शुरू करे और बरकरार रखे जीतना। हम विदेश में भी अच्छा करें और अपने ज़मीन पे भी अच्छा करें। ऐसे ही खबर और सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। नमस्कार।